सफलता कभी भी आसानी से नहीं मिलती है। हर सफलता के पीछे एक लंबी और मेहनत भरी कहानी होती है। आपको सफल होने के लिए क्या क्या समझना चाहिए, क्या जानना चाहिए, अभी हम आपको शॉर्ट में जस्ट एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से समझिए, तब आपको लगेगा सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और हम कहां पीछे छूट रहे हैं। सबसे पहले सफल होने के लिए आपको 3 फैक्टर मेन है: लक, लेबर, चांस। वैसे अभी कुछ लोग उसमें चीटिंग भी जोड़ दिए हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। चीटिंग भी आपका चांस में आ जाता है। चांस मिलेगा तभी तो चीटिंग कीजिएगा, हर जगह चांस नहीं मिलता है। इसलिए मेन फैक्टर आपका लक, लेबर, चांस होता है। अब सबसे पहले हम इसमें लेबर में आते हैं। लेबर, आपको क्या लगता है कि बहुत मेहनत कीजिए सफल हो जाइएगा? ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो आज रिक्शा चालक सबसे अमीर आदमी होता। दिन रात बेचारा मेहनत करता है, लेकिन नहीं होता है, खाना नहीं पुरता है उसको। आखिर गलती कहां हो रही है? इसका मतलब कुछ न कुछ एक फैक्टर है और जो कि वो गलती किया है या उस फैक्टर के कारण पीछे रह गया है। अब उस फैक्टर को पहचानते हैं हम लोग, कहां वो गलती किया है या आप नहीं कीजिए उसको। चलिए समझिए इसको, लेबर को। लेबर आदमी का जन्म तो हो जाता है, लेकिन लोग को समझदारी आने में टाइम लगता है। समझदारी आने में टाइम लगने का कारण है पालन पोषण, आपका समाज, आप किसी माहौल में रहे हैं, तो उस फैक्टर सब कुछ छोड़ दीजिए। 12 साल की उम्र में आप अच्छे से समझदार हो चुके होते हैं कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब 14 से 15 के बीच आप 10th का एग्जाम देते हैं, फिर 15 से 17 के बीच 11, 12 का एग्जाम देते हैं। उसके बाद आपका 17 से 21 मेन ग्रेजुएशन का कोर्स चल रहा होता है। तो आपको समझना होगा कि कहां हमको क्या करना है, किस टाइम में कितना करना है। एक कहावत है ना कि लोहार भी जब लोहा को पीटता है तो गर्म देख के, ठंडा लोहा पर पीटने से कैसे होगा? आप लोहा गर्म किए हैं तो आपको लेट नहीं करना है, उसी समय हथौड़ा मारना है, तभी वो अपने सही शेप में आएगा। जो हथियार आप बनाना चाहते हैं वही हथियार बनेगा। लेकिन थोड़ा सा लेट कर दिए, ठंडा हो गया, आप कितना पीटते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। बस वही चीज आम पब्लिक, आम लोग, आम स्टूडेंट यही गलती करता है कि लोहा ठंडा हो गया तब पीट रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। चलिए देखिए अब लोहा गर्म कहां मिलता है हमको। 14 से 15 आप 10th कर लिया। लोग सोचता है 10th कर लिया, ठीक है, तो पास हो गया, पढ़ रहा है, चल रहा है। फिर इंटर में नाम लिखाया, 11, 12 कर लिया, वो भी समझ रहा है। 17 साल हो गया, गया ग्रेजुएशन में एडमिशन कराया, वहां कंपटीशन के लिए मारे एकदम ई कॉपी लाओ, किताब लाओ, वहां ट्यूशन पढ़ो, कोचिंग पढ़ो कर रहा है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये तो आपका 17 से 21 यही तो आपका युद्ध भूमि है, रणभूमि है, वो वहीं आपको लड़ाई करना है। अब आप रणभूमि में जाके तलवार में धार कीजिएगा तो तब तक तो कोई आके काट देगा आपको। तलवार में तो धार यहीं करना था। 14 से 15 में यहीं पर धार होता है, 15 से 17 में यहीं पर धार होता है। तो आपको मेहनत करना चालू करना होगा। 14-15 में तो आप वो गलती थोड़ा सा माफ किया जा सकता है, लेकिन 15 से 17 के बीच में आपको धार बनाना ही होगा। तभी आप रणभूमि में 17 से 21 में लड़ पाएंगे, नहीं तो काटे जाएंगे। अब बात आता है कि 21 के बाद तो आपका चांस ही गायब होना चालू हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा? तलवार में धार है, युद्ध खत्म होने वाला है, हार चुके हैं आपको 30 साल के बाद मौका नहीं मिलेगा। कितना एग्जाम तो 22 साल 24 साल में ही फॉर्म नहीं भरने देगा आपको। 17 साल के बाद अब 2 से 3 साल मेडिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारा अभी ऐसा यूनिवर्सिटी आ गया, आपको 2 ही अटेम्प्ट 3 ही अटेम्प्ट देने देगा, ज्यादा अटेम्प्ट भी नहीं देने देगा, चांस खत्म हो जाएगा। यानी आपको समय पर सब कुछ करना होगा। इसको दूसरा, मेहनत कितना करना होगा। अरे भाई, छोटा कांटी तो हथौड़ी से ठोका जाता है, लेकिन आप बड़ा कांटी ठोकना चाह रहे हैं तो हथौड़ा भी बड़ा चाहिए, तभी ठोकाएगा वो, नहीं तो कुछ नहीं होगा। छोटका हथौड़ी से खुटुर खुटुर करते रहिएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसा सफलता वैसा मेहनत, हमेशा ध्यान रखिएगा। वो कौन डिसाइड करेगा? लोग सोचता है कि इतना पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कैसे हो जाएगा? अरे आपसे जो लड़ने जा रहा है वो ज्यादा पढ़ रहा है, आपको दूसरे से लड़ना है। अपना ज्ञान अपने पास कितना है कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी हो रहा है। सामने वाला ज्यादा पढ़ रहे हैं तो आपको भी ज्यादा पढ़ना होगा, सामने वाला ज्यादा होशियार है तो आपको और होशियार होना होगा, उसके लिए आपको मेहनत भी ज्यादा करना होगा। अब एक लास्ट फैक्टर आता है लक। यार सब कुछ किए, मेहनत किए, सब टाइम पर किए, तकदीरें साथ नहीं दिया। अब तकदीरें साथ नहीं दिया, एक छोटा सा सवाल है, खाली स्टूडेंट से नहीं, गार्जियन से भी। आपने पढ़ाने के लिए कोचिंग भेजा, कॉपी किताब बढ़िया बढ़िया महंगा जो भी देना था सब कुछ दे दिए उसको, टाइम पर दिए, सब कुछ किया, बच्चा मेहनत भी किया,
लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जब लक फैक्टर भी साथ में आता है कि इसको तकदीर साथ देगा कि नहीं देगा, तो लक के लिए आप तकदीर के लिए क्या किए? कुछ नहीं किया। बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। मैक्सिमम टीचर तो बोलता है कुछ है ही नहीं, लक फैक्टर नाम का कोई चीज नहीं है, लेकिन है। इसको समझने के लिए हम आगे एक वीडियो बनाए हैं, उसको आप देखिएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, तब समझ में आएगा लक फैक्टर को हम कैसे ठीक करते हैं। वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन और कोई जादू टोना, अंगूठी या कंठी माला वो सब नहीं है इसमें। जस्ट आपको अपना सुधारना है, अपना रहन सहन, अपना रूटीन, अपना सब कुछ, उसी से हमारा लक भी ठीक होता है। स्टेप बाय उसमें हम सिखाए हैं क्या करना है। उसके लिए लोग बोलता है कि पूजा पाठ कर, अरे पूजा पाठ करने से तकदीर ठीक होता तो पुजारी साला कब का करोड़पति बन चुका होता। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए बहकावे में नहीं आना है और इस फैक्टर को अच्छे से समझना है। सफल होने के लिए सही टाइम पर सही जगह आपको मेहनत करना पड़ेगा और सही क्वांटिटी में, तभी आप सफल होइएगा।